जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ दरभंगा जिला सदर प्रखंड शहबाजपुर पंचायत के अंदर क्षेत्र संख्या 4 में, और हमारे सामने बैठे हुए हैं ये सरपंच पद पे चुनाव लड़ रही है इनकी पत्नी, इनकी वाइफ अंजू मारा, और इनका नाम है मोहम्मद मुमताज़। तो हमारी बातचीत होगी मुमताज़ जी से कि आप जो सरपंच पद पे चुनाव लड़ रहे, तो क्या आप अगर चुन कर के आते हैं तो जनता को क्या सेवा देंगे, वो सब हम जानते हैं। सबसे पहले तेज बिहार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी, आप हमारे यहाँ आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारे यहाँ आए होंगे तो हमारी पूरी पंचायत को देख लिया होगा। जब भी हमारे तक पहुँचे, हमारे रिश्तेदार तो कोई है नहीं आप, ना मेरे कोई दोस्त हैं आप, लेकिन ये दोस्ती आज पक्की हो जाएगी। सवाल आपका बहुत इंटरेस्टेड है जी। आप अपना परिचय दे दें सबसे पहले, हमको बताइए जी। इस बार शहबाजपुर की सरपंच की जो कैंडिडेट है हमारी पत्नी अंजू मारा जी, वो इस बार सरपंच का इलेक्शन लड़ रही है हमारे शहबाजपुर पंचायत से। और आप निवेदक हैं? और निवेदक में मैं हूँ, उनका हस्बैंड हूँ मोहम्मद मुमताज़ जी। तो आप जनता से क्या सवाल करना चाहते हो वो सब बताइए। जनता से मेरा कुछ सवाल खास नहीं है, क्योंकि जनता हमारी वैसे ही बेचारी 5 साल में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा, बड़े परेशान रहे हैं वो। लेकिन मैं अपनी जनता से ये कहने के लिए आया हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपको आप परेशान नहीं होना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने 5 साल ख़राब हुए हैं आपके, ये 5 साल लौटा तो नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं 5 साल आपके कदम से कदम मिला के चलूँगा, आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा, और आपको जब तक हक न दिला दूँ मैं जब तक सोऊंगा नहीं। सर, इससे पहले आप कितने बार चुनाव लड़े, कौन से पद पर चुनाव लड़े? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका कि इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। इसके लिए मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, मैं क्लीन चिट हूँ, क्लीन वाइट हूँ। मैं इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। ये मेरा पहला लक्ष्य है बिहार का, जो सरपंच में हमारी पत्नी इस बार इलेक्शन लड़ने का मूड बना लिया, तो हमने कहा कि नहीं, तुम्हारा फैसला अच्छा है, पंचायत के लोगों को न्याय मिलनी चाहिए। सर, इस बार ऐसा क्या आपको लगा कि आप सरपंच पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? या इस बार हमें यूं ऐसा लगा कि मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन फाइट करने का, लेकिन हमारे जनता का सपोर्ट मिला जी। जनता हमारी जो है हमारे घर तक चल के आ गई। मैं नाम घर तक आई जी, सॉरी, घर तक आ गए? हाँ, मेरे घर तक आ गई वो। उन्होंने कहा कि यार इलेक्शन में बहुत कम टाइम बचा है और कोई ऐसा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है कि जिसको सरपंच का चेहरा बनाया जाए। जो सर हैं वो सर के तो गेट नहीं खुलते हैं, उनके घर पे जाइए, सरपंच साहिबा घर के अंदर होती हैं, लेकिन वो बहाना करके निकल लेती हैं कि मेरे हस्बैंड घर पे है नहीं, जब वो आएंगे तो आपका काम होगा। अब बताइए, ये महिला सीट है, सरपंच की जो कैंडिडेट है वो महिला है हमारे यहाँ। इस बार भी जो लड़ने जा रही है वो महिला लड़ रही है। तो महिला तो घर में होती है ज़्यादातर, या फिर उनके पास कोई अलग जॉब तो नहीं है कि अपने जॉब पे चली जाती हैं वो। और जो वोटर उनके पास आते हैं अपनी शिकायत लेके, तो उनको तारीख मिलती है कि आप संडे को आइएगा, और वो वोटर बेचारा संडे को आता है तो गेट बंद मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या आपके क्षेत्र 16 वार्ड में, आपके गांव मोहल्ले, आपके पड़ोस गांव में अगर किसी तरीके का मामला होता है तो क्या उस मामले को आप किस तरह से सुलझाएंगे, या कोर्ट कचहरी में जा करके, या अपने घर पे ही? नहीं, जब कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ेगा हमारी जनता को, तो फिर सरपंच का पद ख़त्म कर देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ शहबाजपुर की जनता से कि आप हमें विजय बनाएं, हमें आप जिताएं। 1 नंबर पे स्टॉप छाप है, उस पर मोहर लगा के भारी मत से हमें जिताएं। इंशाअल्लाह कोर्ट भी आपके गांव में बनेगा, कचहरी भी आपके गांव में रहेगी, थाना भी आपके गांव में रहेगा। आपको मैं अपने गांव से बाहर नहीं जाने दूंगा। शुक्रिया। तो मुमताज़ जी ये बता रहे थे कि आपके यहाँ जितना भी न्याय मिलेगा, जितना भी फैसला होगा, इसी दरवाजे पे, आपको दरवाजे पे, आपके भी दरवाजे पे, इसी दरवाजे पे, दोनों दरवाजे पे बैठ करके मसला को सॉल्व कर दिया जाएगा, हल कर दिया जाएगा। कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, और भी व्यक्ति है, उनसे भी जानते हैं उनकी राय। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद उजाले हुआ जी। क्या बोले? नूराले जी? मोहम्मद उजाले। मोहम्मद उजाले जी। जी, आप अभी पंचायत के अंदर घूम रहे हैं जी। क्या माहौल चल रहा है सरपंच साहब को लेकर के? देखिए, अभी तो हम पंचायत में घूम रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से सपोर्ट है, वो सपोर्ट 3 तारीख तक दिलो जान से लोग अगर लगा करके सरपंच को चुन ले तो इससे उनका ही फ़ायदा है। जो आगे चल के उनको जो हक नहीं मिल पा रहा है वो हक मिलेगा, जो इंसाफ नहीं मिल रहा है वो इंसाफ मिलेगा। यही सब।
आपका कहना हुआ कि अच्छे व्यक्ति को लाइए, जागरूक जो रहते हैं, जो समाज से जुड़े रहते हैं, जो कोर्ट कचहरी का जानकारी रहता है, वैसे व्यक्ति को लाइए। सर आपका नाम? मोहम्मद फैसल है। फैसल जी, आप तो घर घर जाते होंगे, लोगों का रुझान देखते हैं, तो क्या अभी माहौल चल रहा पंचायत चुनाव को लेकर? माहौल में तो बहुत अच्छा है और हमारे मुमताज़ भाई जो हैं इनका काफ़ी नाम है, चर्चा है और इंशाल्लाह इस बार हमको लग रहा है कि मुमताज़ भाई जीत जाएंगे और हम लोग की भी मेहनत है लगी रहेगी उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक भैया जी इधर पे भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं। सर आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद अरशी हुआ। जी अरशी जी, जी आप बताइए कि आपके भाई साहब हैं, जी अभी तो पंचायत के अंदर जाते होंगे वोट मांगने के लिए, फिर बताइए आप भाई के लिए, और जब आपके भाई जीत करके आएंगे तो जनता को क्या कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा या नहीं, वो सब आप भी बताइए। ये सवाजपुर की जनता को इंशाल्लाह हमारे घर में, हमारे गांव में फैसला इंसाफ मिलेगा उनको। हमारे गांव से बाहर नहीं जाना। सरपंच जी जो थे उनके पास लेटर पैड भी नहीं था। उनको इंसाफ करने के लिए जो सवाजपुर की जनता जब जाती थी, तो जब उनके पास लेटर पैड ही नहीं तो लिख के क्या देंगे उनको। तो ये सबसे हमारे सवाजपुर की पंचायत की जनता बहुत परेशान थी और इस मरतबा उन लोगों को भी गोल्डन चांस है कि मुमताज़ भाई को अपना सरपंच बनाए और इंशाल्लाह इंसाफ का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इनकी बात से अगर सहमत है तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। आप देख रहे थे तेज़ बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।